कल जो पैराग्राफ हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ऋषि की मधुर मुस्कान अधरों की शोभा बढ़ा रही थी। कहने लगे, ये चाटुकारी के शब्द मेरे लिए व्यर्थ हैं। प्रशंसा निंदा तो व्यक्ति करता ही आया। यदि तू भी करे तो कर। तू शांत कैसे होता जा रहा है? तेरी वह उग्रता लुप्त क्यों हो रही है? क्रोध कृतज्ञता भरे शब्दों में बोला, प्रभु, यह तो आपका चमत्कार ही है। आपकी सहानुभूति ने मुझे शांत कर दिया। ऐसा हृदय आपने पाया कहां से, जिसमें मुझ जैसे जघन्य के लिए भी स्थान है? ऋषि, मैं किन शब्दों में तुम्हारी प्रशंसा करूं? मेरा अभिमान मुझे धिक्कार रहा है। मेरा दर्प आज दलित हो रहा है। आपकी सहृदयता ने मुझे नतमस्तक कर दिया। भगवान, आपको कोटि कोटि नमस्कार। और इसमें हमने यही समझने का प्रयास किया था कि यदि प्राणी शांत रहे और किसी प्रकार की निंदा स्तुति में अपने आप को व्यस्त न करे, न तो सुने और न कहे, तो किसी भी प्रकार का कोई भी विकार हो, विचार हो, वो एकदम स्पष्ट उसे दिखलाई देने लगता है और साथ ही साथ वो भाव विचार उसको वो समझ सकता है, जान सकता है। यह जो वार्तालाप की बातें यहां सब हो रही हैं, यह समझने के लिए है। और हम अगर समझ जाएं तो हम भी इसी प्रकार एक उचित दूरी बनाकर अपने विचारों से, अपने विकारों से वार्तालाप कर सकते हैं और उनका मूल्यांकन करते हुए हम उन्हें आगे प्रवेश दे सकते हैं। आजकल सोशल डिस्टेंसिंग की बड़ी बातें हो रही हैं, तो उसका मतलब ही यही होता है कि आप एक उचित दूरी बनाए रखें। एकदम से उसको हावी न होने दें अपने ऊपर, क्योंकि पता नहीं आपको कि वो जो भाव है, वो विचार है, वो आपको कितना परेशान कर सकता है। पहले उसको देखें, सुने, समझें, उससे बातें करें, उसका मूल्यांकन करें और तब उसको आगे बढ़ने दें। तो क्रोध जब यह सब देख रहा है तो वह ऋषि के प्रति इतना कृतज्ञ हो रहा है कि लोग तो हमेशा मुझे कोसते ही आए, यहाँ तक कि जो साधु महात्मा या श्रेष्ठी जन, कितने भी प्रसिद्ध श्रेष्ठ पद पाए हुए, ये सब भी क्रोध को हमेशा से ही अनुचित कहते आए हैं और गलत शब्दों का व्यवहार यानी अपशब्द भी बोलते आए हैं। बहुत बार तो अपने आप को बचाने के लिए ही क्रोध करने लगते हैं। खैर, यहां यही कहना चाह रहे हैं कि भाई क्रोध एकदम शांत हो जाता है और उसकी वजह क्रोध स्वयं बोलता है
कि किसी ने मेरे साथ आज तक इस तरह का व्यवहार नहीं किया है। जो आपकी सहानुभूति है, यानी आप मुझे बिल्कुल निष्पक्ष होकर समझ रहे हो और मेरा दुख दर्द मैं क्या करूं अगर सृष्टिकर्ता ने मुझे ऐसा बनाया है। अगर सृष्टिकर्ता ने क्रोध को ऐसा बनाया है और लोग उसे यदि गलत शब्द बोलें, गालियां दें, तो इसमें क्रोध का क्या दोष है। तो ऋषि तो समझ रहा है, वो उससे सहानुभूति प्रकट कर रहा है, हाँ भाई तुम्हारी बात तो सही है, किंतु तुम भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखो और लोगों को इस तरह परेशान न करो। तो इस तरह की सहानुभूति और इस तरह के मीठे बोल सुन करके वो क्रोध भी द्रवित हो जाता है। ऋषि का ऐसा द्रवित भाव देख करके और यह कहने को बाध्य हो जाता है कि आपके हृदय में मुझ जैसे भाव के लिए भी स्थान है। मैं तो इतना अहंकार में घूमता था, इतना अपने अभिमान में चूर था, किंतु आज मैं अपने आप को धिक्कार रहा हूं, अपने अहंकार को धिक्कार रहा हूं कि ये सब झूठा अहंकार था। अहंकार का तो कोई मतलब होता ही नहीं है और यह अहंकार जो था उसने ही मुझे परेशान कर रखा था। और आज जाकर यह मेरा जो घमंड है, मेरा जो दर्प है, वो पूरी तरह से दलित हो रहा है, यानी बिल्कुल मटिया मेट हो रहा है, भस्मीभूत हो रहा है। और उसको करने वाला कौन है? आप। आपने मुझे अपना रूप बतला दिया, दिखला दिया, आज समझ में आ गया। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ और आपकी यही जो सहृदयता है, यानी इतने आराम से आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और इस प्रकार से वो नतमस्तक हो जाता है क्रोध ऋषि के सामने। आज कह रहे हैं कि ऋषि ने प्रेम भरे शब्दों में कहा, क्रोध इस जगत में भाव वस्तु निरर्थक नहीं, मानव उनका उपयोग भूल बैठा, यही उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। काम और क्रोध पर विजय पाने की उत्कट अभिलाषा आज भी श्रेष्ठ व्यक्ति करते हैं, किंतु ये दोनों ही भाव आज भी अजेय हैं। किसने काम पर विजय पाई? जिसने उसका कारण समझा। जहां छोटी सी भूल मनुष्य को अनेक अपशब्द सुना देती है, वहां बड़ी भूल का पश्चाताप लिए ही मानव विदा हो जाता है। भूल बनी रही, निराकरण का यथार्थ मार्ग न अपनाया। अब तू ही बता, किसी को भला बुरा कहने से तो वो भाव दूर नहीं हो जाता। भाव को समझो, अभाव को समझो। अपशब्द कहां तक सहायक होंगे? जहां विजय पाना कहां, यहां विजय पाना कहां। शांत होकर सृष्टि चक्र की गतिविधि देखना है। विजय पाने का भाव भी अहंकार उत्पन्न करता है। विजय पराजय के भाव ने ही तो मानव को आकुल व्याकुल कर रखा है। धन उपार्जन चातुरी, विद्या अर्जन बुद्धि की तीव्रता, जहां समझा जाता है वहां शांति कहां। अकर्मण्य न बनो, पुरुषार्थ के बल पर विजयी बनो आदि वाक्य सांसारिक कार्यों के लिए उचित से जान पड़ते हैं, किंतु क्रोध यदि तुम्हारी कृपा इन अबोध प्राणियों पर बनी रही तो क्या ये शांतिपूर्वक रह सकेंगे?
काम तो इनका मुख्य लक्ष्य है। उसी की प्राप्ति के लिए तेली का बैल बन सतत कार्यों में संलग्न रहते हैं। फिर इन्हें शांति कहाँ? तुम्हें शांति की महिमा अच्छी नहीं लगती? क्यों, है ना यह सत्य? अच्छा भाई, तुम भी अपने गंतव्य पथ की ओर प्रस्थान करो। मुझे तो शांति को ही अपनाना है, वही मेरी चिर संगिनी है। काम क्रोध तो यदा कदा दिखलाई देते तथा चले जाते हैं। शांति मुझे पाकर शांत, और मैं शांति को पाकर तुम सबकी लीला देख पाता हूं, अन्यथा बड़े बड़े बह गए। अभिमान से नहीं, शांति से ही कुछ खेल स्पष्ट दिखलाई देते हैं। क्रोध शांत हो विदा हुआ। ये पैराग्राफ काफी बड़ा है, 1 पेज से भी ज्यादा है। खैर, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह क्रोध के साथ जो भी वार्तालाप हुआ, काम के साथ जो भी वार्तालाप हुआ, और जिस प्रकार से काम को और क्रोध को ऋषि का उदाहरण देकर गुरुदेव ने अपना अनुभव व्यक्त किया, उसको अब संक्षिप्त में बतला रहे हैं। और क्रोध को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि भाई, किसी भी प्रकार का भाव जो है या किसी भी प्रकार की वस्तु इस सृष्टि में निरर्थक नहीं है। जो कल भी बात हो रही थी कि इस सृष्टि के बाजार में सब कुछ उपलब्ध है, कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि निरर्थक होता तो सृष्टिकर्ता ने उसे बनाया ही क्यों होता? हाँ, उसकी सार्थकता को समझने के लिए आपको अवश्य ही शांत होना पड़ता है कि उसका उपयोग कहाँ किया जाए या न किया जाए। तो मानव जो है काम का, क्रोध का सही ढंग से उपयोग करना ही भूल गया है, और इसी वजह से वो परेशान है, हैरान है। और यही भूल जो है उसके लिए घातक सिद्ध हुई। घातक मतलब बार बार उसे घात लगती है, चोट लगती है, बार बार वो गिरता है, पड़ता है, किंतु संभल ही नहीं पाता। थोड़ा सा आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ता नहीं है कि कहीं काम उसको घेर लेता है, कहीं क्रोध उसको घेर लेता है, और फिर उसी में उलझ करके वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। और फिर जब वो परेशान होने लगता है कि बार बार ये काम और क्रोध मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो क्यों ना इन पे विजय प्राप्त कर ली जाए, यह सोचकर, और ऐसी कोई छोटी मोटी अभिलाषा नहीं, बड़ी उत्कट अभिलाषा लेकर के कि हाँ, मुझे तो अब इस काम पर और इस क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है, यह उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते रहे हैं लोग, और आज भी बढ़ते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाते हैं वो। किंतु क्या आज भी विजय प्राप्त कर पाए इन पर? आज भी ये दोनों ही भाव अजेय हैं। अजेय है यानी इन पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। भूल जाते हैं वो, और यही भूल जो है उसके लिए घातक है। गलत दिशा में अपनी शक्ति का क्षय करते हैं, यानी अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं वो। यदि वही शक्ति सही दिशा में लगाएं, शांत होने में लगाएं, तब उन्हें समझ में आए और उनसे बात करें, वार्तालाप करें, समझें काम को, समझें क्रोध को, तब
विजय की बात ही नहीं उठती है, समझने की बात उठती है। तो किसने विजय पाई अब तक भाई? पाई है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो विजय कहना उसको उचित नहीं होगा। विजय पाई है, और उसने पाई है जिसने उसका कारण समझा है, जिसने काम का कारण समझ लिया, काम का और क्रोध का भी कारण समझ लिया। यानी दोनों का कारण क्या है, क्यों तो मुझे कामना वासना जागती है और क्यों मुझे क्रोध आता है, क्या उसका कारण है। तो जब तक मनुष्य दूसरे को दोष देता रहेगा, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक वो कारण की ओर बढ़ता ही नहीं है। तो कारण समझे, तब बात समझ में आए, तब उसे मालूम पड़े क्या भूल मैं करता आ रहा हूं। भूल यदि छोटी सी भी होती है ना, तो लोगों से बहुत बातें सुननी पड़ती है। न जाने कितने अपशब्द सुना देती है एक छोटी सी भूल भी मनुष्य को। लोग कमर कस के तैयार बैठे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं कि इतनी सी भूल हुई नहीं कि बस शुरू हो गए। तो छोटी सी भूल भी आपका दिमाग खराब कर देती है। कुछ सुनते हो उल्टी सीधी बातें, अपशब्द, तो आपके भीतर की शांति खंडित हो जाती है। तो ये तो भूल है ना। आप समझो, कारण समझो, क्यों क्यों क्रोध आता है, क्यों कामना वासना जागती है। ये कारण नहीं समझना ही सबसे बड़ी भूल है। और यदि भूल और बड़ी हो जाए, यानी कारण समझा ही नहीं आपने, और वही सबसे बड़ी भूल बन जाए, तब तो फिर पूरा जीवन खत्म। आया और चला गया, और पश्चाताप लेकर ही जाएगा कि मैं आया तो था इस संसार में, संतों का संग भी मिला, सत्संग भी मिला, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें भी सुनी, मन में बहुत अच्छे विचार भी आने लग गए। किंतु ये काम, ये क्रोध, इनसे तो छुटकारा नहीं मिल पाया, और जाते जाते यही पश्चाताप लेकर के मानव इस संसार से विदा हो जाता है। तो भूल बनी रही, निराकरण का यथार्थ मार्ग न अपनाया, यानी उस भूल को दूर करने का, भूल को परिमार्जित करने का, यानी शुद्ध करने का, ताकि दोबारा भूल न हो, वो मार्ग अपनाया नहीं कि किस प्रकार से सही दिशा में और सही मार्ग अपना करके मैं अपनी भूल का निराकरण करूं, ताकि बार बार जो भूलें मुझसे होती आ रही हैं, इस जन्म की भूलें तो फिर भी थोड़ा हम ध्यान दे तो समझ में आएंगी। और पहले पहले जो भूल की है, न जाने छोटी की है बड़ी की है, किस प्रकार से हम पश्चाताप लेते हुए विदा हुए हैं, और फिर से ये जन्म हमने धारण किया है, और आज फिर वही अवस्था बनी हुई है। तो यदि हम अभी भी इस भूल को दूर करने का, या भूल को, गलती को ठीक करने का यदि सही दिशा में विचार नहीं करेंगे, और यथार्थ मार्ग, यथार्थ का मतलब जो है वो एक ही है, इसका रास्ता, इसका कोई 2 4 5 रास्ता नहीं है, इसका एक ही रास्ता है, और वो है शांत होकर के देखें, हम समझें कहाँ हमसे भूल हो रही है, और किस प्रकार से ये काम और क्रोध हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, और इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है। तो यही कह रहा है ऋषि क्रोध से कि अब तू ही बता, किसी को भला बुरा कहने से तो ये भाव दूर नहीं हो जाता ना, किसी और को दोष देने से, किसी और को
भला बुरा कह दिया, कुछ अपशब्द कह दिए, कुछ गाली गलौज कर दी, कुछ हो हल्ला मचा दिया, तो क्या उससे दूर हो जाएगा क्रोध? क्या उससे दूर हो जाएगा काम? अरे भाई, भाव को समझो, अभाव को समझो। ये जो उल्टी सीधी बातें, ये जो अपशब्द बोलते हो, उससे क्या सहायता मिलेगी? एक बार लगता है कि हमने सामने वाले को सुना दिए 2 बातें, 4 बातें, तो क्या वो चुप बैठेगा? वो आपको और बढ़ा चढ़ा के सुनाएगा, फिर आप बोल दोगे। यानी जो बात शांत होकर के तुरंत पूरी हो सकती थी, वहां शब्दों का खेल शुरू हो जाता है। इसने मुझे ये बोला, मैंने उसको ये बोला, और इस तरह से पूरा अपना संतुलन खो देता है प्राणी। और जो वर्णन क्रोध का पहले किया गुरुदेव ने, आग बबूला, आग उगल रहा है, थरथरा रहा है, कांप रहा है, यह अवस्था मनुष्य की हो जाती है जब क्रोध उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है। तो दूसरे को दोष देने से क्या होगा? करने से, चाहे वो क्रोध है, चाहे काम है, किसी भी प्रकार का भाव है, वो दूर नहीं होगा। तो भाव को समझो, अभाव को समझो। तो यहां पे विजय पाने की बात ही नहीं उठती है। आपको तो शांत होकर के देखना है सृष्टि की गतिविधि किस प्रकार से यह बाहरी दुनिया चल रही है, बाहर की प्रकृति, इसके क्या खेल है, और किस प्रकार से यह भीतर की प्रकृति चल रही है, उसके क्या खेल है। तो यह जो गतिविधि देखना शांत होकर के, यही वास्तव में आपको विजय पथ की ओर अग्रसर करता है। किंतु आपका उद्देश्य विजय प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि विजय पाने का भाव ही अपने आप में अहंकार से उपजता है, पैदा होता है, और वहां से उपजता ही नहीं है, वो आपके अहंकार को और बढ़ाता है। तो विजय पाने की भावना लेकर के आगे नहीं बढ़ना है। विजय मिलेगी, अपने आप मिलेगी, और यदि न मिलेगी तो भी कोई बात नहीं है। तो विजय पराजय के भाव ने ही तो मनुष्य को आकुल व्याकुल कर रखा है। यही तो खेल है जीवन का। भजन की लाइन याद आ गई मेरे को कि एक खेल है तेरा जीवन, कभी जीता और कभी हारा। घर जीत की चाह मिटे तो क्या जीता और क्या हारा। हार को प्रभु पे वार, अरे तू जीते जी। प्यार का ले उपहार, अरे तू जीते जी। प्रभु से कर ले प्यार, अरे तू जीते जी। तो जीते जी जब प्रभु से प्यार करेगा और हार को प्रभु पे वार देगा, तो फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मेरी जीत हुई या हार हुई। मैं बस शांत हो गया। ये जो विजय पराजय का भाव है, इसी ने मनुष्य को आकुल व्याकुल कर रखा है। अब दुनिया का क्या हाल है देखें। धन उपार्जन चातुरी, यानी जो जितना ज्यादा धन उपार्जन कर पाता है, उसको उतना ही चतुर कहा जाता है। विद्या अर्जन बुद्धि की तीव्रता, यानी जहां पर जितनी ज्यादा विद्या अर्जित कर ली जाए, वही कहा जाता है कि इसकी बुद्धि बहुत शार्प है, इसकी ब्रेन बहुत शार्प है, इसकी बुद्धि में बहुत विवेक है। यही कहा जाता है। इसका आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस कोशेंट बहुत हाई है। तो ये तो दुनिया की हालत है। तो यही है, जहां पर धन उपार्जन को चातुरी और विद्या अर्जन को बुद्धि की तीव्रता समझा जाए, तो वहां पे शांति कैसे आएगी? कैसे लोग शांत होंगे अगर इसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे?
अकर्मण्य न बनो, पुरुषार्थ के बल पर विजयी बनो। यानी विजयी बनो, विजयी बनो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, ऐसे पड़े रहने से नहीं होगा। इन सब वाक्यों के लिए ठीक है, सांसारिक कार्यों में ये वाक्य उचित से जान पड़ते हैं। पड़े रहने से नहीं होगा, कुछ करना होगा, काम तो करना ही होगा और करके पूरी मेहनत करनी होगी, अच्छे से काम करें और अच्छा सा रिजल्ट मिले, ये सबकी इच्छा होती है और मिलता भी है। तो सांसारिक कार्यों के लिए तो ठीक है, ये उचित जान पड़ता है, किंतु यदि तुम्हारी कृपा क्रोध इन अबोध प्राणियों पर बनी रही तो क्या ये शांति पूर्वक रह सकेंगे? बस ये एक प्रश्न है। यदि क्रोध की कृपा बनी रहे तो क्या जो सांसारिक कार्य कर रहे हैं, पुरुषार्थ के बल पर मेहनत कर रहे हैं, आलस में नहीं पड़े हुए हैं और भी जहां पर उनको धनोपार्जन करना है, विद्या उपार्जन करना है, इन सब के कामों में हैं और विजय प्राप्त करना चाहते हैं, किस पर? क्रोध पर। कैसे होगा? संभव ही नहीं है। यही कह रहे हैं यहां पर कि ऐसी अवस्था में बस थोड़ी सी देर के लिए तुम एक बार इनको झलक दिखलाते हो और ये अबोध प्राणी तुम्हारे वशीभूत हो जाते हैं और शांति कहाँ गुम हो जाती है पता ही नहीं लगता। हाँ, ये बात सही है कि काम तो इनका मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि काम करने के लिए ही यह जीवन मिला है, यही मेन इनका उद्देश्य है दुनिया वालों का। करो, कुछ करो, और उसी की प्राप्ति के लिए यानी काम करते रहो और काम करने के लिए, रुपया पैसा कमाने के लिए तेली का बैल बन के सतत कार्यों में संलग्न रहते हैं, लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। अब इसको तेली का बैल कहो, कोल्हू का बैल कहो, ये पुराने जमाने में जो तेल निकाले जाते थे तो ऐसे ही निकाले जाते। बैल की आंख पे पट्टी बंधी रहती थी और तेली उसको वो कोल्हू के चारों तरफ घुमाता रहता था और उसका काम बनता था और बैल सोचता था इतनी देर सुबह से शाम तक मैं चलता ही रहा, पता नहीं कहाँ मैं पहुंच गया। और जब देखा तो वो वहीं का वहीं खड़ा था। तो सुबह से शाम तक तेली के बैल की तरह चलते रहते हैं, बैल की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन जब देखते हैं अपने आप को तो लगता है हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। तो शांति कैसे मिलने वाली है? सवाल ही नहीं पैदा होता है। शांत रहना है। ऋषि शांत है, ऋषि प्रेरित कर रहा है सबको कि तुम भी शांत रहो। वो तो क्रोध को भी प्रेरित कर रहा है, तुम शांत रहो भाई, तुम इन पे ज्यादा अपनी कृपा दृष्टि मत डाला करो। बेचारे निरीह प्राणी है, समझते नहीं है, किंतु तुम तो सुनते नहीं, तुमको तो अपना काम करना ही है। तो तुम भी थोड़ा शांत रहो, इन्हें शांत रहने दो। किंतु शांति की बातें तो तुम्हें पसंद है ही नहीं ना। शांति की महिमा तो तुम्हें अच्छी लगती नहीं क्रोध को। तो फिर बोलो, सही है ना या झूठ बोल रहा हूं मैं? पूछ रहा है ऋषि क्रोध से कि शांति की महिमा तो तुझे अच्छी लगती ही नहीं। बोलो, ये बात सही है ना? चलो कोई बात नहीं, आपसे बहुत बातें हो गई, अब चलिए आप भी हैं, आप भी अपने गंतव्य पथ की ओर बढ़िया आगे प्रस्थान कीजिए। मुझे तो शांति को ही अपनाना है, क्योंकि शांति की महिमा संत जाने, कोई और नहीं जानता है। हाँ, जो थोड़ा बहुत शांत होता है वो जरूर उसको अपनाना चाहता है, किंतु वो लाचार है अपने विचारों से, वो लाचार है अपने विकारों से। यदि कुछ भी भाव उसके भीतर आता प्रभु का और उनकी सहायता लेता
तो क्षणिक शांति तो उसे मिलती, और धीरे धीरे वो उन समर्पित क्षणों को युगों में बदलने का भी प्रयास करता कि जो शांति आई है वो और ठहरे, क्योंकि वो क्षण समर्पण का क्षण था। तो हम ही क्या, ये सारा जहां चाहता है समर्पित क्षणों को युगों में बदलना। यह भी भजन की एक पंक्ति है। सारा जहां चाहता तो है, किंतु जब क्रोधित होता है, जब कामना वासना में पूरी तरह डूबा होता है, तो क्या उसे शांति की वार्ता अच्छी लगती है? जब आप शांत हो, इन सब से बचे हुए हो, तब जाकर के आपको लगेगा हाँ, शांति की क्या महिमा है। किसी और को सुनाओ या न सुनाओ, अपने आप अनुभव करो कि हाँ भाई, मुझे तो शांति को ही अपनाना है, वही मेरी चिर संगिनी है। काम क्रोध तो यदा कदा दिखलाई देते हैं, चले जाते हैं। पुरानी पहचान वाले हैं, आएंगे, थोड़ा सा चेहरा दिखाएंगे, बस नमस्ते कीजिए जयराम जी की, कर देंगे, अपने आप चले जाएंगे। आपको तो शांत रहना है, और ऋषि यही कह रहा है, शांति मुझे पाकर शांत और मैं शांति को पाकर शांत। तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। एक संत है, एक शांति है। तो संत जो है शांति को पाकर शांत है, और शांति संत को पाकर शांत। और अन्य क्या करते हैं? अन्य तो तुम्हारी सब बातों में उलझे रहते हैं। मैं तो तुम्हारी लीला देखता हूं, और लोग लीला क्या देखते हैं, वो तो तुमसे प्रभावित हो जाते हैं। अन्यथा बड़े बड़े उससे प्रभावित होकर कहां से कहां पहुंच गए। सारी की सारी उनकी तपस्या, उनकी साधना, सब कुछ नष्ट हो गई। अभिमान से नहीं, शांति से ही कुछ खेल स्पष्ट दिखलाई देते हैं। अभिमान करने से नहीं होता। मैं तो सब जानता हूं, मुझे तो सब मालूम है। अरे ये ऐसे ही करता है क्रोध, ये काम ऐसे ही आता है, ये आता है। अरे क्या समझा रहे हो गुरुदेव, हम तो सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। तो अपनाओ, करो, उसको जीवन में धारण करो, तब मालूम पड़ेगा कि हाँ, किस प्रकार से काम शांत होता है, किस प्रकार से क्रोध शांत होता है, और जब वो आता है तो किस प्रकार से अपने आप ही विदा हो जाता है। तो ऋषि का क्या काम है? ऋषि का काम तो चिंतन मनन करना है। तो आगे कह रहे हैं, ऋषि पुनः चिंतन में लगा। ऋषि हंस रहा था, कहता किसी से क्या, शांत ही रहता, और विचारों का द्वंद्व भी शांति से ही देखता। काम क्रोध तो विदा हुए, लोभ ने विचार किया, ये दोनों तो अति प्रशंसित, अति निंदित होते आए। मेरी चर्चा ही चर्चा की जाती है, मुझे लोग उतना अहितकर नहीं मानते। मैं भी चलूं, देखूं ऋषि मेरा मान करता है या अपमान। अति संकुचित भाव लिए, दीनहीन सा भाव लिए लोभ ऋषि के सम्मुख उपस्थित हुआ। ऋषि ने देखा लोभ आ रहा है, न कमनीय रूप न उग्र। भला यह भी कैसा भाव है? प्रसन्न वदन ऋषि ने कहा, आओ भाई, तुम भी अपनी कथा प्रारंभ करो। यानी अब लोभ का आगमन हो रहा है। क्रोध को शांत करके विदा कर दिया ऋषि ने, और अब फिर से चिंतन में लग गया। शांत होकर चिंतन मनन कर रहा है, और अपने आप में प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है, और उसे हंसी आ रही है। तो कहता तो किससे कहता? माँ के भजन की लाइन है, किसे सुनाए किसे बताए, मन ही मन मुस्कान उठे। यह मन ही मन मुस्कान उठती है। यह कोई विजय की मुस्कान नहीं है, यह कोई पराजय की भी मुस्कान नहीं है।
ये एक ऐसी मुस्कान है जो प्राणी जय पराजय दोनों को ही तटस्थ होकर, निष्पक्ष होकर अपने जीवन में अंगीकार करता है कि जैसी उसकी मर्जी, जो वो कर रहा है, मेरा काम अवलोकन करना है, देखना है। तो ऋषि जो था चिंतन कर रहा था, अपने आप में प्रसन्न हो रहा था, मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तो कहता भी तो किससे कहता, कि किसे सुनाए किसे दिखाए। शांत ही रहता, और जो भी विचारों का द्वंद्व भी उठता वो भी शांति से ही देखता। यही है, यही जीवन है। ये रोज रोज नहीं आते, काम क्रोध लोभ ये सब रोज रोज नहीं आते हैं। जब आप शांत होकर अपने विचारों के द्वंद्व को देखने लगते हो, अवलोकन करना, देखना सीख जाते हो, तो आपको लगता है कि ये शांति आपकी ज्यादा देर तक टिकी रहती है। अन्यथा छोटी सी बात आपको विचलित कर देगी। तो शांत होकर देखता, यही उसका काम था। क्योंकि काम क्रोध तो विदा हो गए। तो ऐसा देखा तो लोभ ने सोचा कि भाई इन दोनों की तो प्रशंसा भी हुई है और निंदा भी हुई है, दुनिया वालों ने की है। काम की प्रशंसा की है, निंदा भी की है। क्रोध की प्रशंसा की है, निंदा भी की है। और ये सब बातें हम पहले समझ चुके हैं कि किस प्रकार से जब काम में लेते हैं क्रोध को, अपने आप को बचाने के लिए ऋषि मुनि क्रोध करते हैं ताकि लोग उनसे दूर रहें। तो प्रशंसा ही करेंगे ना कि हाँ भाई, इस क्रोध ने मेरा काम बनाया। और जिस तरह से वो स्वयं अपने आप को काम से घिरा हुआ पाते हैं और बचाने में असमर्थ पाते हैं, और यही सोचते हैं भाई चलो उपदेश देना हमको, तो लोगों को कहे भाई इनसे बचो, आप तो काम क्रोध से बचो। तो अपने आप को बचाने के लिए ही लोगों को कहते हैं कि इनसे बचे रहो। तो इस तरह की बातें तो गुरुदेव ने पहले समझा दी। यानी प्रशंसा भी होती है, निंदा भी होती है, ये होती ही होती आई है। तो लोग क्या बोल रहा है कि काम की भी प्रशंसा निंदा हुई है, क्रोध की भी प्रशंसा निंदा हुई है, किंतु मेरी बातें ही करते हैं लोग। ना अच्छा बोलते हैं ना बुरा बोलते हैं। लोग मानते हैं कि मैं इतना अहितकर नहीं हूं, यानी मैं इतना बुरा नहीं हूं। हो सकता हूं, लेकिन इतना बुरा नहीं मानते लोगों को कि लोभ तो होना ही चाहिए भाई। यदि पैसे का लोभ नहीं होगा तो घर संसार कैसे चलेगा। बुरा नहीं मानते हैं लोग। चर्चा की जाती है किंतु उस चर्चा को भी उतना बुरा नहीं मानते और लोभ को भी बुरा नहीं मानते। तो चला देखूं मैं भी। तो इसका मतलब लोभ खड़ा होकर देख रहा था कि किस प्रकार से ऋषि जो है विदा करता है उनको और कब उसका नंबर आता है। तो वो भी लाइन में लगा हुआ था। अब आया जब ऋषि के सामने, तो कहता है देखूं जरा मैं भी समझूं। तो एकदम अपने आप को बिल्कुल संकुचित सा करके दीनहीन भाव लिए कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ऋषि, ये लोग तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, ये काम की बात अलग है, क्रोध की बात अलग है, ये लोग तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर ही करते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा ऊपर उठा देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसा ही हूँ, आया हूँ तुम्हारे पास समझने के लिए। या ऋषि उसको बुला रहा है, पता नहीं लगता है। समक्ष उपस्थित हुआ है, उसके सम्मुख है लोभ। तो जब ऋषि ने देखा कि लोभ आ रहा है, और उसका क्या रूप है, उसका रूप काम की तरह कमनी नहीं है जो आकर्षित करे।
और न ही क्रोध की तरह उग्र है जो अब दिखाए, अपना अहंकार प्रदर्शित करे। वो तो दोनों ही नहीं दिखा रहा है। इतना होशियार है ये लोग। और देखते हैं हम, ये जो वर्णन है ये इतना सटीक गुरुदेव ने किया है कि देखते हैं हम, जो रुपये पैसे के लोभी होते हैं वो उस लोभ के वशीभूत होकर अपना काम बनाने के लिए बिल्कुल दीनहीन बन जाएंगे। अरे कुछ भी नहीं है, ये नहीं। और क्रोध करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो इतने स्वार्थी होते हैं, इतने लोभी होते हैं कि बस उनको तो उस पैसे से ही मतलब होता है। तो ये अवस्था होती है। ऋषि ने देखा है, उसी तरह आते हुए न उसका कमनीय रूप है न उग्र रूप है। अरे भाई ये कैसा भाव है भाई, जरा देखूं, समझू, ये किस टाइप का है ये लोग। तो ऋषि जो है वो तो प्रसन्न है, मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था अपने आप में। और उसी अवस्था में आओ भाई आओ आओ, चलो चलो तुम भी अपनी कथा प्रारंभ करो, चलो देखते हैं तुम क्या बोलते हो। मैंने काम की सुन ली, क्रोध की सुन ली, उनको समझा के विदा किया, चलो देखें अब तुम क्या कहते हो। तो लोभ की कथा हम कल करेंगे, आज यहीं पूरा करते हैं। ठीक है। हाँ जी भैया जी। भैया जी अजय बंसल का हाथ है। हाँ दीजिए, उनको दीजिए। हाँ नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते, बोलिए। ये जो मैंने 2 दिन, ये जो परसों मैंने पूछा था वो फादर के लिए जिसने अपने बच्चे को झापड़ मारा था और वो बच्चा ठीक हो गया, अगर आप उस फादर की जगह होते तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करते? नहीं, ये पर्सनल क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। पर्सनल क्वेश्चन जो आई मीन टू से नहीं सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू नो इज, हमारे भी आसपास काफी चीजें होती हैं और उस समय अपने क्रोध को हम कैसे शांत करके उसको एक सही तरीके से उस चीज को हम सॉल्व करें, ये मेरा प्रश्न है। मतलब मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ कि ये जो क्रोध की बात आई है कि किस तरह से हम उसको शांत तरीके से देख के बराबर और एक सही वे से उस चीज को हम, क्योंकि हाउस होल्डर्स हैं, होती रहती है चीजें, कभी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, एम्प्लॉइज के साथ, तो किस तरह से शांति से उस चीज को या क्रोध करके कैसे, मतलब किस तरह से क्रोध को एक सही दिशा दे, एक सही तरह से यूज करें, मतलब दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन वाज। हाँ, आपके क्वेश्चन में ही आपने आंसर दे दिया है। क्रोध आपको यूज ना करे, आप क्रोध को यूज कीजिए। दिस इज द आंसर। यानी क्रोध आप पे हावी ना हो, आप क्रोध को बुलाइए, जहां आवश्यक है वहां क्रोध कीजिए। अब जहां तक फिजिकल असॉल्ट की बात है, झापड़ मारना, ये करना, एनीवे सबका अपना अपना तरीका होता है और बहुत जगह तो वो लागू होता भी नहीं है ना। जो क्या कहें उसको, फिजिकल असॉल्ट, मैन हैंडलिंग या कुछ भी कहें, वो सब चीजें जो होती हैं वो बहुत ही लोअर लेवल की होती हैं। ठीक है, आपका गेस्चर अपने आप में बहुत बार बहुत कुछ कह देता है, मुंह से बोलने की भी बहुत बार आवश्यकता नहीं होती है। और जहां तक बच्चों का सवाल है या फैमिली मेंबर्स का अपना अलग अलग ढंग का है या एम्प्लॉयज का है, तो ये सब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, इसका कोई एक फिक्स फार्मूला नहीं है। ये जरूर है कि हाँ, क्रोध को आप बुलाइए और जब आप बुलाते हैं तो उसको
आप हैंडल करना सीखिए कि किस तरह मुझे इसका काम में लेना है। यानी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए या सही ढंग से काम में लेने के लिए। ऐसा नहीं कि क्रोध की उपादेयता नहीं है, क्रोध आवश्यक है, ये एक बार भी गुरुदेव ने कहा नहीं है। क्रोध की जरूरत है, किंतु प्रॉपर वे में, तरीके से आप क्रोध कीजिए, चीजों को व्यवस्थित करने के लिए कीजिए, ताकि जितना आप कर सकते हैं। देखो बात तो सही है, प्यार से समझाते हैं पहले तो, फिर प्यार से कोई नहीं मानता है तो क्रोध करना पड़ता है। वो चीजों को व्यवस्थित या मैनेज करने के लिए करना ही पड़ता है, उसका तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं दुनिया में, है ना। अब यहाँ जितनी बातें हो रही हैं, चाहे काम के विषय में चाहे क्रोध के विषय में, उसमें मेन जो ये उद्देश्य है कि आप उसको देखते नहीं हो, आप उससे पूरी तरह इतने आविष्टित हो जाते हो, यानी एनगल्फ्ड हो जाते हो, वो आपको पूरी तरह अपने आप में डुबो लेता है, भीतर से बाहर से हर तरह से। मीन्स यू हैव नो कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, चाहे वो काम है चाहे वो क्रोध है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप काम में लीजिए उसको बिल्कुल कॉशसली समझ करके, जितना आप हैंडल कर सकते हो। नॉर्मली होता यही है कि बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती हैं चीजें, क्योंकि हम कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए फिर हम दूसरों को दोष देने लगते हैं कि तुम अपने आप को कंट्रोल करो। प्रॉब्लम वही है, अगर हम कंट्रोल्ड वे में सब चीजों को हैंडल करेंगे तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अनुचित उसका उपयोग हो, है ना। मुझे तो यही समझ में आ रहा है। यू शुड यूज। भैया हाँ कई बार, हाँ, क्या और भैया लगता है कुछ चीजों को लेट गो भी करना पड़ेगा, नहीं? क्या चीज? ऐसा कई बार लगता है कुछ चीजों को लेट गो भी पड़ेगा। जैसे अभी कोई नहीं समझ रहा है, नहीं अपनी तरह से हमने कोशिश करी और उसको वैसा ही करना है, तो फिर उसको लेट गो करना पड़ेगा ना। हाँ, ऑब्वियसली वो तो है ना। यू हैव डन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका जो कर्तव्य है, यू ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने निभा दी, बच्चे को समझा दिया, फिर भी वो अपनी गलत संगत से बाहर नहीं निकलता है, या फिर भी अगर वो उसी ढंग से उसी ढर्रे से चलता है, जो एग्जाम्पल आपने लिया कि अभी फिर भी वो उसी तरह से दारू पीता है, ये करता है, तो एक बार झापड़ क्या 5 बार झापड़ मार दो, कुछ असर नहीं होने वाला है। वो तो उस फादर का लक अच्छा है कि उसने एक झापड़ मारा और लड़के ने दारू छोड़ दी, उसका लक अच्छा है, मैं तो यही कहूंगा। अन्यथा नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं है कि झापड़ मारने से अगर सब सुधर जाए बच्चे तो सब लोग झापड़ ही मारते रहे। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप किस तरीके से अपने कार्य को संभालते हो, किस तरीके से आप जो है अपनी लाइफ को मैनेज करते हो। आप चाहे लेट गो करो, ये करो, वो, इट इज योर चॉइस, है ना। दैट इज योर विजडम, वो आपका विवेक है, वो आपको व्यवहार करना है कि किस वक्त आपको किस ढंग से पेश आना है ना। ठीक है। हाँ भैया। हाँ रोहन। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। रोहन। हाँ हरिओम भैया। हाँ हरिओम बोल। जी कल जो बात हुई थी उससे रिलेटेड था ये। पेज नंबर 18 के सेकंड पैराग्राफ शुरू हो रहा है, क्रोध अब अधिक वक्रता न रख सका। तो उसमें 8th लाइन में है कि ऋषि ने कहा काम का ही तू विकृत रूप है। हाँ, तो भैया इसमें पूछना ये था कि जैसे आपने जैसे पहले बताया था कि काम जो है वो प्रेम का विकृत रूप है और क्रोध अहंकार का विकृत रूप है। तो और यहाँ पे ऋषि कह रहा है कि क्रोध जो है वो काम का विकृत रूप। तो भैया ये जानना था कि क्या दोनों की मूल में, यानी क्रोध के मूल में अहंकार और काम के मूल में जो प्रेम है, क्या इन दोनों के भी ओरिजिन में क्या कोई सिमिलैरिटी है?
क्योंकि आगे तो ऋषि कह रहे कि क्रोध भी काम का विकृत रूप है, तो कहीं ना कहीं उन दोनों में भी रिश्ता रहा है, तो ये थोड़ा क्लियर करना। उस बात को उसकी अगली लाइन में गुरुदेव ने एक्सप्लेन कर दिया कि जहां काम कमनीय रूप से कार्य करने में सफल नहीं होता, वहां तू आया और तूने अपना कला कौशल भयंकर होकर प्रकट किया। यानी काम जो है वो कमनीय रूप से आता है और अपना कार्य करवाने में सफल होने की कोशिश करता है, लेकिन यदि नहीं कर पाता है तो जिसको कहते हैं कि हम प्यार से बोलते हैं, भैया प्यार से बोल रहे हैं ना, कर दे ना ये काम, कर दे, हाँ हाँ खूब प्यार से, और कर दिया तो अच्छी बात है, तब तो आप प्यार से बोलने से ही काम हो गया। प्यार से क्या कर रहा है, ये करना है, तो हम क्रोध करेंगे, तो क्या हुआ, वो हमारा विकृत रूप सामने आ गया कि नहीं आ गया। यहां विकृत रूप बोलने का मतलब यही है गुरुदेव का कि जब प्रेम से बात नहीं बनती है, कमनीय रूप से बात नहीं बनती है, मीठी मीठी बातों से जब काम नहीं बनता है, तो लोग कठोर बातें गाली गलौज पे उतर आते हैं। यहाँ पे भाव यही है कि काम का तू विकृत रूप है, इसका मतलब। अन्यथा काम का विकृत रूप तो स्वाभाविक है कि वो वासना है। प्रेम का विकृत रूप काम, और काम मतलब वो वासना, और वो काम को ही वासना कहो। काम जो एज ए कर्म या एज ए वर्क जो आप बोलोगे तो उसका रूप अलग होता है। वहां यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है, उसका बाद में समझाया गुरुदेव ने। आज समझाया कि जो सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह काम में लगे रहते हैं और वो समझते हैं हम तो बहुत काम कर रहे हैं, तो वैसे लोग क्या समझेंगे काम को, वैसे लोग क्या समझेंगे क्रोध को। काम और क्रोध को दोनों को समअप किया ना जो बाद में, जो आज पैराग्राफ शुरू हुआ उसमें, तो उसमें बहुत अच्छे से गुरुदेव ने समझा दिया है। यहाँ पे एक एक बात को या एक एक शब्द को पकड़ने से नहीं होता है, हमको भाव को समझना होगा। और भाव यहाँ पे यही है कि जब प्राणी मीठी मीठी बातों से अपना काम बना नहीं पाता, तब जाकर के वो क्रोध को अपनाता है। यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं, मुझे यही समझ में आ रहा है। और मैं उस बात पे अभी भी टिका हुआ हूं कि जो काम जो है वो प्रेम का विकृत रूप है, और यह जो है क्रोध जो है वो अहंकार का विकृत रूप है। अहंकार को चोट पहुंचती है। ये झूठा अहंकार है जो बाद में कहा है ना, कि जो 20 नंबर पेज के अंतिम लाइन में पैराग्राफ के शुरू का जो है कि आज मेरा अभिमान मुझे धिक्कार रहा है, मेरा दरपार दलित हो रहा है। ये क्या, उसको अपनी झूठी मैं का पता लग गया क्रोध को, ये मेरा झूठा अहंकार था। तो उसका उद्गम तो अहंकार है ही। वो अहंकार जो है वो डिस्टर्ब होता है इस वजह से। तो क्रोध अभी भी कहूंगा मेरे समझे, आई स्टिल स्टिक ऑन दैट। यहां जो विकृत रूप गुरुदेव ने बताया है वो इसलिए बताया है कि जब मीठी मीठी बातों से या कमनीय रूप से काम नहीं बनता, तब वो उसको अपनाते हैं, क्रोध को अपनाते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बिना तो दी। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया एक प्रश्न है, प्रणाम। एक प्रश्न है, पर वो डायरेक्ट जो अनुपत्ति भाव से नहीं रिलेटेड है, पर अगर ठीक लगे तो वो प्रश्न है कि विकृति और रूपांतर में चीज जैसे कुछ उसका इंफेक्टेड हो गई और वो विकृत होती जा रही है, और रूपांतर सुनते हैं सत्संग में की प्रकृति करती है और फिर उसका नया रूप बनता है, तो
रूपांतर शायद पॉजिटिव और विकृति शायद नेगेटिव चीज है, पर उसको थोड़ा सा भैया एक्सप्लेन कर सके। नहीं, क्या ठीक है, आप इसको शॉर्ट में यही समझो, मैं आपका प्रश्न समझ गया। शॉर्ट में यही समझो कि रूपांतर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। रूपांतर यानी जो रूप था उसमें अंतर आ गया, यानी जो जैसा था उससे बदल गया। प्रकृति जब हरी भरी होती है यानी कि पॉजिटिव साइड की ओर जा रही होती है, और जब धीरे धीरे पत्ते जो है वो पीले पड़ जाते हैं और झड़ जाते हैं तो इसका मतलब वो नेगेटिव साइड की ओर जा रही है। तो रूपांतर तो दोनों तरह ही होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। रूपांतर मतलब रूप का अंतर, यानी जो जैसा था उसे चेंज हो गया, क्योंकि स्टेबल है ही नहीं। एवरीथिंग इज चेंजिंग, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ गतिशील है, तो रूपांतर तो होता ही रहता है। कोई यह ना समझ के बैठ जाए कि आज जो भाव मेरे पास है गुरुदेव की कृपा से वो परमानेंटली मेरा हो गया, नहीं होता है। और ये सब बातें बहुत बार सुनी होगी हमने। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिया करता हूँ, अभी बहुत से लोगों ने नहीं सुनी होगी, कई नए लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि जिस तरह है बदलता रहता है सब कुछ, और एक बिजनेस वाला जो है वो यह सोच करके संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाता कि अब मेरा बिजनेस जम गया, वो और बेटर करने की सोचता है। तब जाकर के बेटर हो या ना हो तो कम से कम जहां वो पहुंचा है वो तो टिका रहता है। और अगर वो उसी में कॉम्प्लेसेंट हो जाए यानी संतुष्ट हो जाए तो फिर वो धीरे धीरे उसका बिजनेस ठप होने की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। ये बिजनेस के लिए ही नहीं है, ये हमारे भीतर की भावनाओं के लिए भी है, ये हमारे सबके लिए है। इसीलिए सत्संग की बहुत महिमा गाई गई है कि सत्संग आपको रेगुलर करना है, स्वाध्याय रेगुलर करना है, चिंतन मनन रेगुलर करना है। और नहीं तो आप सोचेंगे ये तो भाई हमने कमा लिया, ये तो हमारी कमाई हो गई, पता नहीं कब कौन सी निगेटिविटी आ जाए और सारी कमाई आपकी लूट के ले जाए, मालूम नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ जी, अजय झुंझुनवाला। हाँ, अजय झुंझुनवाला, बोलिए अजय बाबू। प्रणाम पाल, स्वाति बोल रही हूँ। हाँ बोलो। ताऊ जी, हम लोग जो डिस्कशन हो रहा है उसमें विषय विकार इसको एक साथ यूज करते हैं काफी बार एक्सप्लेनेशन में। हाँ। तो मेरे को ये समझना था कि विषय विकार ऐसे तो अलग अलग चीज है, पर क्या दोनों ही नेगेटिव है, इसलिए हम उनको क्लब इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं कि बेसिकली किसी चीज के मतलब कनेक्शन के बारे में उनका समझना था। नहीं, ब्रॉडली जो है ये दोनों ही, इनमें निगेटिविटी ज़्यादा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ निगेटिविटी ही है। जिस तरह बात कल परसों भी हुई, तन और मन के विश्लेषण के टाइम में भी हुई कि जड़ में भी चेतन है, ऐसा नहीं है ना। तो उसी तरह कितनी भी बुरी सी बुरी चीज हो उसमें अच्छाई होती है। तो क्रोध कितना भी बुरा हो, काम कितना भी बुरा हो, उसके भीतर कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिविटी होती है। तो जो बात अभी अजय बंसल जी से हो रही थी तो उसमें क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से, ये तो कहा ना कि उपयोग करना नहीं जानता प्राणी, गुरुदेव ने भी कहा कि उपयोग नहीं करना जानता। वैसे ही है, विषयों का भी ऐसे ही है, हम उपयोग करना नहीं जानते हैं, इस वजह से हम उलझ जाते हैं, भोग में फंस जाते हैं। विषय जो है हमको भोगों में लगाते हैं, और काम जो है हमें अपने लक्ष्य से, मतलब ये जो विकार जो है ये हमें अपने लक्ष्य से भटका देते हैं। बस ब्रॉडली अगर समझना है तो यही है। अदरवाइज ये कोई वो नहीं है, जैसे जैसे स्थिति परिस्थिति बदलती है उस तरह से ये भी रूप बदल के आ जाते हैं। जिसको कहते हैं कि सच का तो एक ही रूप होता है किंतु झूठ के हजारों रूप होते हैं, वही है। तो ये सब झूठे हैं बस, किंतु हाँ सच तो है इनमें कहीं ना कहीं। तो इसके तो 1000 रूप लेके आ जाएगा काम, 1000 रूप लेके आ जाएगा क्रोध। इस प्रकार से हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुई बातें? जी।
जी ताऊ जी, थैंक यू। जी जी। हाँ, ये 2:01 हो गया। चलो, सुधा जी है, कई देर से हाथ खड़ा है, चलो फटाफट कर लो। हाँ, सुधा तुलसियान, बोलिए। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। हाँ, जैसे ये जो लाइन आई ना, मतलब कि मेरा अभिमान मुझे धिक्का रहा था, मेरा दर्प दलित हो रहा, तो क्रोध का जो अभिमान उसे धिक्का रहा था। तो कल आपने किसी के प्रश्न के उत्तर में आपकी आवाज, कहा था उस क्रोध में जो आप थोड़ा सच छुपा, हेलो, आपकी आवाज ठीक नहीं सुन, आपकी आपकी आवाज ठीक सुन नहीं रही है मुझे, आपकी मैं- आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आप माइक, अच्छा, तो जो क्रोध में अभिमान उसको अभी आ रही है, आप अपना स्पीकर बंद करेंगे तब आवाज आएगी ठीक। एकदम पास। हाँ, सिर्फ अभी माइक आ चालू रही रखिए, है? स्पीकर बंद कर दीजिए। हाँ, बोलिए। हाँ, दर्प दलन और ये अभिमान दिखा रहा है। हाँ, इसके बारे में क्या समझना था? हेलो। हाँ, क्या समझना था? हाँ, तो इसमें ये हाँ, मतलब तो जो अभिमान मुझे धिक्कार रहा था, तो ये सच्चा मैं यहीं पे है ना, मतलब जो उसे धिक्कार रहा है। हाँ, वो अहंकार जो उसका है, वो बोल रहा है ना, अरे तूने मेरी क्या हालत बना दी, मैं तो कहीं का न रहा। सच्चा और झूठा का क्या है? कुछ तो है ही ना उसमें सच्चाई। जो बात अभी हो रही थी कि क्रोध में तो भाई उसमें जो निगेटिविटी है वही ज्यादा है, लेकिन जो थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी है वो उसको बोल रही है कि अरे तूने क्या हालत बना दी मेरी, है। तो यहां पे ठीक है, आप बोल सकते हो कि वो उसका सच्चा अहंकार है जो उसे धिक्कार रहा है। तो उसको पकड़ के हम वहां तक पहुंच सकते हैं ना, उसकी हाँ, वो तो बात कल भी बात हुई, और वो बात तो बहुत बार आप सुन चुके होंगे कि जितना कुछ भी हमको शुद्धता अनुभव में आती है, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो अहंकार हो, जो भी हमें शुद्धता नजर आती है, प्रेम को पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो हमारी भक्ति सुदृढ़ होगी, और अहंकार को पकड़ के आगे बढ़ेंगे यानी शुद्ध अहंकार को, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में ज्ञान आएगा। बस ये बड़ी सिंपल थ्योरी है। अगर इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा भक्ति और अहंकार दोनों साथ चलता रहता है, यानी भक्ति शुद्ध होती रहती है, ज्ञान आगे बढ़ता रहता है, और भाव हमेशा साथ में लगा रहता है। ठीक है, तो प्रेम से भक्ति और शुद्ध अहंकार से ज्ञान और भाव दोनों को साथ लेके आगे बढ़ेगा। ये सिंपल थ्योरी लेके चलिए, लाइफ में सुखी रहेंगे। शुद्ध करते जाओ, जितना भी अशुद्ध है उसको शुद्ध करते जाओ। ठीक है? हाँ भैया, हाँ भैया, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। चलो अब सबको हरिओम कर देते हैं।